सुप्रीम कोर्ट ने जो कल फैसला किया है उसका ताल्लुक तो महदूद है एनआरओ तक, और एनआरओ की जो बारे में जो उन्होंने ऑर्डर्स पास किए हैं माजी में उनकी इम्प्लीमेंटेशन के ना होने से, या नेशनल असेंबली की सेशन जो बुलाई गई है वो उसका असल मकसद वैसे पार्लियामेंट का और नेशनल असेंबली का तो लेजिस्लेट करने का होता है। वो कानून साजी करेंगे या कोई रेजोल्यूशन पास कर देंगे। मुझे तो इत्तफाकी सी बात लगती है, और जनरल मुशर्रफ का शेड्यूल और प्रोग्राम बनाने वाले या जनरल साहब खुद इसका जवाब दे सकते हैं। वक्त कितना रह गया, 1 साल या उसके करीब है, वो अब भी उस 1 साल से पहले हो या चंद माह में हो या चंद हफ्तों में हो या चंद दिनों में हो कि उनको दोबारा इलेक्शंस कॉल करने पड़े। कोशिश ये नज़र आ रही है कि किसी तरह से वो अपने आप को शहीद दिखाएं, किसी बैंक के साथ जाएं, और इनका ट्रैक रिकॉर्ड भी इसी तरह का है। गवर्नेंस के बारे में जो उन्होंने किया है, जिस तरह से हुकूमत चलाई है, वो तो सबके सामने है। द ऑर्डर पास बाय द सुप्रीम कोर्ट yesterday is concerned, that speaks for itself. It has of course expressed dismay and concern about the consistent non-compliance. General Musharraf's scheduling or what you call preponing of his return to Pakistan is concerned, that could be a coincidence. There is very little time. You have 1 year or so left until the end of that term. So all of that is unclear. But what is clear from the conduct of the governing party right now is that they are back to their old the tricks of trade. That is to say that they are. They revel, they bask in the glory, or they try to amplify their politics of shahadat, of martyrdom, of being forced out of office, of having lost their lives, the politics of, graves of their leaders and things like that. So, they're looking like they are wanting to go back on the streets where they look good, rather than, their own performance, that their own governance over the last few years, that also has spoken for itself, or the lack thereof, I would say, that has spoken for itself. So the National Assembly session would just be politicking as far as I can see. It would not have any bearing per se as a practical matter with or a link or a nexus or connection with the Supreme Court judgment or order. सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक सजेशन नोट है, और इस नोट की रोशनी में हमारे हाई एप्स बैठे हुए हैं, और उसमें बहुत जल्द इसका फैसला कर लिया जाएगा। 2 साल पहले भी मेरे पास एक दफ़ा फ़ोन आया था इंडियन हाई कमीशन की पॉलिटिकल काउंसलर का, तो मुझसे व्यू ले रही थी और कह रही थी कि हमें पता चल रहा है कि हुकूमत जो है वो ख़त्म होने को जा रही है। तो 2 साल पहले भी मैंने ये कहा था कि हुकूमत ये इतनी आसानी से नहीं जाएगी, क्योंकि ये हुकूमत जमहूरियत जो है बड़े अरसे के बाद पाकिस्तान में आई है, और ये जमहूरियत 5 साल के लिए नहीं आई, जमहूरियत ये 15 साल के लिए, 20 साल के लिए आई है। इसका टर्न्योर पूरा होगा, और टर्न्योर पूरा होने पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही इसका क्रेडिट लेगी कि पाकिस्तान में फेयर फ्री इलेक्शन कराएगी, और जो भी जीत के आएगा उसको इक़्तिदार उनके हवाले कर दिया जाएगा। जो कौमी असम्बली का इजलास बुला लिया गया, कौमी असम्बली का इजलास भी रूटीन में बुलाया गया है। जनरल मुशर्रफ आ रहा है, तो जनरल मुशर्रफ मैं नहीं समझता कि वो आएगा। तो एनआरओ जो है, दुनिया के हर मुल्क में, बहुत सारे मुल्कों में एनआरओ साइन हुआ, वहाँ तो अदालतों ने उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। आई थिंक गवर्नमेंट विल नॉट गो बैक, गवर्नमेंट इज लाइव एंड पार्लियामेंट विल वर्क एज पर देयर मैंडेट, एंड द मैंडेट गिवन बाय द नेशन ऑफ द पाकिस्तान, एंड नेशन ऑफ पाकिस्तान अंडरस्टैंड what happening going with the government, and government is doing well. I think the parliament is the most important, and I think this will be not happen with anyone, and government will continue for complete his tenure. It is mandated by the people of Pakistan. So the election will held in 2013, and that will be fair, free election. Whoever come into the part, the government will give them, and they will take over the charge by the whoever they come into the part. I think the all the political leaders are still waiting for new election, and they understand the new election will held in 2013. क्या होगा अंजाम अगर जरदारी के खिलाफ करप्शन के केसों में फिर से सुनवाई शुरू होगी? ये सवाल परेशान किया जा रहा है पाकिस्तानी आवाम को। मेमोगेट स्कैंडल के बाद पाक आर्मी और पाक गवर्नमेंट में पहले से तलखी पाई जा रही थी। अब डर है कि कहीं पाकिस्तान में जमहूरियत पटरी से ना उतर जाए। नादिया बुखारी, लाहौर, आज तक। नेशनल रिकंसिलेशन ऑर्डिनेंस की आग मुशर्रफ की लगाई हुई है, और जिस तरह मुशर्रफ जल्दबाजी से वतन वापस लौट रहे हैं, इससे तो यूँ मालूम पड़ता है कि जैसे एनआरओ की आग पर मुशर्रफ ने सियासी रोटियां सेकने की पूरी तैयारी कर रखी है। नादिया बुखारी, लाहौर, आज तक।
पाकिस्तान इस वक्त चौराहे पर खड़ा है। पहले पाक आर्मी और गवर्नमेंट के दरमियान मुश्किल थी, लेकिन अब हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने हो गए हैं। आखिर क्या होगा पाकिस्तानी हुकूमत का और क्या होगा अगला कदम सुप्रीम कोर्ट का अगर नेशनल असम्बली ने सुप्रीम कोर्ट के ऐन मुताबिक फैसला ना किया। नादिया बुखारी, लाहौर, आज तक।